होती थी, क्योंकि जो दलाल होते थे वो किसी और को टिकट उसी समय पर बुक कर देते थे जिस समय पर कैंसिल कर रहे हैं, और वो जो टिकट है वो उसको 1500 रुपए में 2000 रुपए में बेच देते थे, यानी उनका 1500 रुपए का फायदा हो जाता था। ये कुल मिलाकर के सरकार की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हमने कालाबाजारी रोकने के लिए इसको काम को किया है, ये जो समय है वो हमने और ज्यादा बढ़ा दिया है, यानी उसको 8 घंटे कर दिए। देखिए साहब, जुगाड़ भारत में कितने हैं मुझे कहने की और बताने की जरूरत नहीं है। जिनको जुगाड़ निकालना है वो जुगाड़ निकाल ही लेंगे, किस तरीके से निकालेंगे पता नहीं। लेकिन सवाल यह है कि साहब, आपने जो 48 घंटे का नियम था उसको बढ़ा करके 72 घंटे कर दिया है। पहले यह था कि अगर कोई आदमी 48 घंटे पहले अगर अपनी टिकट कैंसिल करवाता था तो उसको पूरा रिफंड मिल जाता था, और अब जो है उसको 72 घंटे कर दिया, यानी 3 दिन। अगर आप 3 दिन पहले अगर टिकट कैंसिल कराएंगे तो ही आपको पूरा पैसा वापस मिलेगा, और अगर आपने 3 दिन बीतने के बाद में, यानी मतलब अब आपकी जाने की जो तारीख है वो सिर्फ 3 दिन बचा है, तो फिर आपको जो है पूरा पैसा वापस नहीं मिलेगा। फिर आपको उसी हिसाब से 48 घंटे तक 75% जो है पैसा मिलेगा, 25% कट जाएगा, और उसमें 24 घंटे तक 50% पैसा मिलेगा और 50% पैसा कट जाएगा। कुल मिलाकर के ये रूल है। अब ये रूल जो है वो 1 तारीख से और 15 तारीख के बीच में लागू हो जाएंगे। अब इन रूल्स को लेकर के आप बताइए कि क्या वाकई जो है इससे यात्रियों को फायदा होगा या नुकसान होगा। एक तरीके से लोग इसकी आलोचना करते हुए ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने अपनी जेब भरने के लिए काम किया है, क्योंकि कोई आदमी आमतौर पर कहीं जाएगा या नहीं जाएगा, या तो लास्ट मोमेंट पर उसका कैंसिल होता है, या फिर वो आदमी जाएगा तो माना ही जाता है कि वो आदमी जा ही रहा है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं पर जाना है, मान लीजिए, तो या तो लास्ट मोमेंट पर कैंसिल होता है, या पता नहीं होता है कि 10-12 घंटे पहले तो कंफर्म हो ही नहीं पाता कि हम नहीं जाएंगे। लास्ट मोमेंट पर ऐसा होता है कई बार कि आदमी ये सोचता है कि भाई नहीं जाना है, या उधर से कोई फोन आ गया है, या ऑफिस में कोई काम हो गया है, या आपकी छुट्टी कैंसिल हो गई है, किसी दूसरे साथी की तबीयत खराब हो गई है, आपको इमरजेंसी अब ऑफिस ज्वाइन करना ही पड़ेगा। तो इस तरह के जो हालात बनते हैं इमरजेंसी में बनते हैं। अब ऐसे में वो जो ईमानदारी से अपना टिकट कैंसिल करवा रहे थे उनके लिए रास्ता बंद हो गया है। बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप बताइए कि रेलवे के जो नए नियम हैं ये कैसे हैं। और दूसरी बात ये है, एक रूल मैं आपको बता देता हूं, शायद आपको नहीं पता हो। अगर रेल के अंदर अगर ट्रेन आपकी 3 घंटे लेट हो जाए, ये पहले भी था अब भी है, अगर 3 घंटे लेट हो जाए तो आप अगर टिकट कैंसिल करवाते हैं तो आपको पूरा रिफंड देना पड़ता है। लेकिन क्या आपको ऐसा कभी रिफंड आपको वापस मिला है? करके देखिएगा कभी। अगर आपकी ट्रेन, और सर्दियों में खास तौर पर 8-8 घंटे 10-10 घंटे ट्रेन लेट हो जाती है, और उस वक्त में अगर आप ट्रेन की टिकट कैंसिल करवाते हैं तो